जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर अकेडमी जोधपुर में। आज 16 अप्रैल है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स का एक और नया सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और ये करंट अफेयर्स आपके आपके जो एसएससी एग्ज़ाम्स हैं, इसमें एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। एसएससी एग्ज़ाम्स में और आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, आपके जो और भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ये एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, आपको याद दिला दूं, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसकी जो लास्ट डेट है वो 3 मई है। लास्ट डेट 3 मई है। ज़रूर आप एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आ गया है उसका फॉर्म आप ज़रूर भरें और उसकी तैयारी अभी से करें। उसमें जो आने वाले करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं डेली के डेली। तो आप डेली हमारी वीडियोस को जो है वो चेक करते रहें। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर भी हम अपनी जो पीडीएफ है वो सारी अपलोड जो है वो कर देते हैं। और वहाँ पर आप जैसे ही वीडियो आती है, वीडियो का भी लिंक वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप सर्च कर सकते हैं और सर्च बार में आप वहाँ पर ये हमारा लोगो ज़रूर देख सकते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ जो है वो आपकी करंट अफेयर्स की, मैथ्स जो मॉक्स बैच है उसकी, और आपके जो इंग्लिश वोकैब्स है उस सब की, जितने भी हम यहाँ पे सेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं उन सब की जो आपके पास में पीडीएफ्स हैं वो सारी की सारी वहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं आज की डेट के 16 तारीख के, क्या क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी। तो ये जगन मोहन रेड्डी कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं? ये है आंध्र प्रदेश के। ये है आंध्र प्रदेश के। ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। ये सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा धनी मुख्यमंत्री है। इनके पास में सबसे ज़्यादा, ये पहले नंबर पे ये इनकी पोजीशन है। पैसा इनके पास सबसे ज़्यादा है। एडीआर की रिपोर्ट, एडीआर क्या है आपके पास में? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन। इस रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी, ये फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। कितने करोड़ रुपए हैं इनके पास में? कितने करोड़ रुपए हैं? ये 510 करोड़ रुपए इनके पास में है। इनकी जो संपत्ति है वो 510 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसीलिए ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट के अनुसार इनको पोजीशन दिया गया है। और सबसे जो पुअरेस्ट है, सबसे गरीब कह सकते हैं, या फिर सबसे कम, जो आपके पास में सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन है? वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। ये ममता बनर्जी की जो आय है वो कितनी बताई गई है? वो बताई गई है 15 लाख रुपए। इनकी जो संपत्ति है वो 15 लाख है। इनकी जो आय है ये 15 लाख की है। ये सबसे पुअरेस्ट है, सबसे लास्ट में है ये इनका नंबर। तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे है 510 करोड़ रुपए के साथ में जगन मोहन रेड्डी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है?
वर्ल्ड वॉइस 2023, वर्ल्ड वॉइस डे, वर्ल्ड वॉइस डे, वर्ल्ड वॉइस वॉइस डे, ये कब मनाया जाता है? इसका मतलब क्या हुआ? विश्व आवाज दिवस, आप कह सकते हैं विश्व आवाज दिवस 2023, ये कब मनाया जाता है? ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स आप ज़रूर याद रखें एग्ज़ाम में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में और आपके पास में इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में, इन दोनों एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा ये डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसकी तैयारी आप ज़रूर अच्छे से करें। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? हाथी बचाओ दिवस, हाथी बचाओ दिवस, यानी सेव द एलिफेंट, सेव द एलिफेंट, ये डे मनाया जाता है, सेव द एलिफेंट डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? हाल ही में भारतीय उद्योग मंडल CII ने किसके साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो इसका जवाब है आपके पास में, इसका जवाब है यूरोपीय संघ, इसका जवाब है यूरोपीय संघ, यानी यूरोपीय संघ और भारत ने मिलकर, और भारत ने मिलकर एक हस्ताक्षर किए, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वो क्या है? मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता, और वो किसके द्वारा किया गया है? भारतीय उद्योग मंडल, भारतीय उद्योग मंडल CII, तो इसके द्वारा ये हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? विश्व कला दिवस, विश्व कला दिवस, ये क्या है? वर्ल्ड आर्ट डे, वर्ल्ड आर्ट डे, ये कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 15 अप्रैल को, ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है, अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना में आपको पता है कि भाई अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को मनाया जाता है अंबेडकर जयंती। इस बार उनकी 132वीं जयंती थी, 32वीं जयंती। इस उपलक्ष्य पर, ठीक है, इस उपलक्ष्य पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने 125 फुट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये कहाँ किया है? शहर हैदराबाद में, यानी कि इस हैदराबाद शहर में, कैपिटल में, यहाँ पर राजधानी में ये अनावरण किया है 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? हाल ही में किस हाल ही में किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री का निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही हैं ये, और ये जो अभिनेत्री हैं इनका निधन हो गया है। उनका नाम है उत्तरा बावकर, उत्तरा बावकर। ठीक है, ये जो है ये थिएटर कलाकार थी और प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। तो ये इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये 79 वर्ष की थी, 79 वर्ष में इनका निधन हो गया है। उत्तरा बावकर, उत्तरा बावकर नाम है इनका। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? सामाजिक सुधारक BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कौन से शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो कहाँ कहाँ से रवाना किया गया है? तो इसका जवाब है आपके पास में नई दिल्ली, इसका जवाब है नई दिल्ली। यानी इन जो 132वीं जयंती है, जैसा कि मैंने कहा अंबेडकर जयंती पर नई दिल्ली से यहाँ पर जो है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की यहाँ पर शुरुआत की गई है।
तो ये जो ट्रेन है देश के जो देश भर में जो शहर हैं उन शहरों को ये जोड़ेगी। ठीक है, वहाँ से होते हुए यहाँ पर दिल्ली के साथ ये कनेक्टिविटी इसकी रहेगी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग की 104वीं बरसी कब मनाई गई। जलियांवाला बाग की 104वीं बरसी कब मनाई गई। तो इसका जवाब है आपके पास में, इसका जवाब है 13 अप्रैल। इसका जवाब है 13 अप्रैल। आपको पता होगा इस 13 तारीख को ही, 13 अप्रैल के दिन ही, कब, 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी थी, जहां पर अंग्रेजों के जो पुलिस अफसर थे जनरल डायर ने, इन्होंने बहुत सारे इस जलियांवाला बाग में सिखों की हत्या कर दी गई थी। तो ये बहुत एक तरह का ब्लैक डे था इस इंडियन हिस्ट्री का। तो उन्हीं की याद में ये 104वीं बरसी मनाई जाती है 13 अप्रैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है। पशु महामारी तैयारी पहल। ठीक है, पशु महामारी तैयारी पहल, ये एक नई पहल लॉन्च की जा रही है, APPI। ये कौन लॉन्च करेंगे, ये कौन लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये लॉन्च करेंगे आपके पास में मत्स्य पालन, सॉरी ये क्या आ गया, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के केंद्रीय मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला। ठीक है, परसोत्तम रूपाला। यहाँ पर आपके पास में ये जो आपके पास में मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन का जो डिपार्टमेंट है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन, ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट किसको दिया गया है, श्री परसोत्तम रूपाला को। और इन्होंने अभी हाल ही में जो पशु महामारी तैयारी पहल है, ये एक शुरुआत की है, ताकि पशु स्वास्थ्य प्रणाली में ये आगे कुछ अच्छा एक कदम उठा सकें, और इस परियोजनाओं के जो और भी परियोजना है उनके साथ में इसकी जो पहल है वो कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास में आज हमने जो चेक किए हैं, जो डेली के डेली जो हमारे पास में करंट अफेयर्स हैं वो हमने देखे हैं। तो आपके पास में ये जो करंट अफेयर्स का जो सेशन है, इसमें इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो आज हमने डिस्कस किए हैं। एक बार फिर से हम इस करंट अफेयर्स को गो थ्रू होते हैं। तो चलिए पहला हमारे पास में क्या है, ADI रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड वॉइस डे 2023 कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है, सेव द एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में भारतीय उद्योग मंडल ने किसके साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है यूरोपीय संघ के साथ में। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है, वो शहर है हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया। हाल ही में किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री का निधन हो गया है, और इनका नाम है उत्तरा बावकर जी का निधन हो गया है, और ये 79 वर्ष की थी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, सामाजिक सुधारक BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ये लॉन्च की गई है, इसको हरी झंडी दिखाई गई है, कहाँ से, नई दिल्ली से दिखाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपसे इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसके उपलक्ष्य में ये किया गया है, या कौन सी ट्रेन यहाँ पर चलाई गई है, तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग की 104वीं बरसी कब मनाई गई है, वो मनाई गई 13 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, पशु महामारी की तैयारी पहल APPI कौन लॉन्च करेंगे, वो उनका नाम है श्री परसोत्तम रूपाला। चलिए आज हमने पढ़े हैं टॉप 10 जो हमारे डेली के करंट अफेयर्स हैं। आज 16 तारीख के जो करंट अफेयर्स वो हमने आज देखे हैं।
तो चलिए नेक्स्ट हम मिलते हैं कल। लेकिन जाने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग। आप अपने फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं जो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें, ये वीडियो सेशन शेयर करें, ताकि आप उनके साथ डिस्कस कर सकें सारे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो डिस्कस कर सकें, ताकि आपकी जो भी करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको मेमोराइज होती चली जाएंगी, और आपके पास में जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।